जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू तवी रिवर फ्रंट का दौरा किया है और इस दौरान उनके साथ चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और दीगर अफसरान मौजूद रहे। एलजी मनोज सिन्हा ने तवी रिवर फ्रंट में चल रहे कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव ने एलजी को कामकाज का ब्यौरा पेश किया। एलजी मनोज सिन्हा ने तयशुदा वक्त में कामकाज पूरा करने का हुक्म दिया और इस मौके पर एलजी ने सहाफियों से बात करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लगाया गया प्रॉपर्टी टैक्स मुल्क कम अज कम है। अब इसके साथ ही यानी कि मुल्क के दीगर इलाकों में जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है उससे कम है और लोगों के मफाद में काम करेगा। हुकूमत की आला तरजीह है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे पर बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं, यूं को समझते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। आज मैं जम्मू जू, तवी रिवर फ्रंट और टीटीडी का जो मंदिर बन रहा है, तीनों का निरीक्षण किया और मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि संतोषजनक प्रगति है। लंबे समय से जम्मू के लोगों की जो आकांक्षा रही है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में वो पूरी होगी। इससे जम्मू शहर का टूरिज्म भी बढ़ेगा और जम्मू के शहर में रहने वाले लोगों की आय भी बढ़ेगी। बाहर से लोग आएंगे और आप लोगों का दर्शन करेंगे। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई तरक्याती प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ अतर आमिर खान ने घंटाघर, रेजिडेंसी रोड, एमए रोड और पोलो व्यू का दौरा किया है। इन तरक्याती कामों के जायजे के दौरान उन्होंने ये पाया है कि यहां पर तैनात अफसरान जंगी पैमाने पर काम कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने ये यहां पर तैनात कमिश्नर को हिदायत दी है कि स्मार्ट सिटी के चीफ इंजीनियर काम में और तेजी लाए और इसके लिए मशीनरी और काम करने वालों की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट तय वक्त पर पूरा हो सके। इस मौके पर उन्होंने मुतालिक अफसरान से कहा है कि वो चीफ इंजीनियर से कहें कि ड्रेन्स, पाइपलाइंस और इससे मुतालिक दीगर कामों को बेहतर अंदाज में अंजाम तक पहुंचाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ताउन देने के लिए इलाकाई लोगों और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह हो कि ये तरक्याती काम G20 श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तय वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाने हैं। एसएमसी कमिश्नर अतर अमीन साहब जो कि डलगेट लाल चौक से डलगेट तक स्मार्ट सिटी का जायजा लेने के लिए आए हैं। मजीद जानकारी स्मार्ट सिटी के हवाले से अतर अमीन साहब से लेंगे। खैर अब्दुल सर, ऐसी मीडिया में आपका करते हैं। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहेंगे जो स्मार्ट सिटी है अभी तो आप डलगेट से लेकर लाल चौक से लेकर डलगेट तक आज जायजा ले रहे थे, क्या खास मुद्दा मकसद था इसका? बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट्स में जो काम चल रहा है इसका रिव्यू करने का कि जो काम का सूरत क्या है, जो हमने टाइमलाइन बनाई है सभी प्रोजेक्ट्स का कंपोनेंट वाइज हम लोगों ने इसके गैंट चार्ट टाइमलाइंस बनाई है, वेदर दे आर बीइंग एडहेयर्ड टू। और इसी तरीके के इसके साथ साथ जो काम का क्वालिटी है, कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज तो नहीं हो रही, इन चीज़ों को चेक करने के लिए एज अ रूटीन हम लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ये करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी वर हियर। तो सर क्या उम्मीद लगा सकती है कि G20 मीटिंग से पहले ये स्मार्ट सिटी का काम अंजाम दिया जाएगा? नहीं, स्मार्ट सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 100 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम चल रहा है। उन प्रोजेक्ट्स में से वी हैव केप्ट वन बास्केट ऑफ प्रोजेक्ट्स जिनको प्रायोरिटाइज G20 के पर्सपेक्टिव से किया गया है। सो बिफोर G20 ऑल दोज प्रोजेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड। तो एक सवाल हमारा सर है, काफी सारी सियासत गर्म हो गई है इस स्मार्ट सिटी को लेकर। सभी सियासत चाहे एनसीओ, पीडीपी और दूसरी पार्टियां हो, कह रहे हैं कि सड़क कम की है इन्होंने, सड़क काफी छोटी की है। तो किस चीज से ये स्मार्ट सिटी लग रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले मुझे ये थोड़ा सा, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर एंटिटी के कमेंट को मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। मैं एक जनरल बात करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बहुत ही एक मिस रिप्रेजेंटेशन है कि रोड नैरो किया जा रहा है। रोड नैरो नहीं किया जा रहा है। जब हम रोड बनाते हैं, जब हम रोड डिज़ाइन करते हैं या जो भी रोड होता है अर्बन रोड, उसके लिए स्टैंडर्ड्स बने होते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं इंडियन रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड्स, जो भारत सरकार की जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट होता है, उस रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो स्टैंडर्ड्स शाया होते हैं, पब्लिश भी होते हैं एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर टू बी फॉलोड। और जो ही ये उस
जो नैरोअर पोर्शन पे पहुंच जाती हैं, वहां 4 गाड़ियां पैरेलली निकलने की जगह नहीं होती है, वहां 2 गाड़ियां निकलने की जगह होती है। सो नेचुरली वहां पे ट्रैफिक जैम हो जाता है, वहां पे बॉटलनेक हो जाता है। अर्बन रोड्स का में एक जो स्पीड स्टैंडर्ड भी होता है कि आप एक सर्टेन स्पीड से गाड़ियों को निकलने की जो है, यू वांट व्हीकल्स टू मूव एट अ सर्टेन पेस बट दे शुड मूव प्रॉपर्ली, अनड्यू उनको अननेसेसरी हॉल्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। खुदा हुआ इसलिए क्योंकि वहां पे काम चल रहा है, इसलिए क्योंकि वो मजबूरी है। वी कैन नॉट lay an underground network, we cannot lay a drainage